सदर एक्सपो KTPL का पहला टॉस रेडी है। हम सीधे चल रहे हैं पिच पर, जहां मेरे साथी एंकर के आसिफ तैयार हैं दोनों टीमों के कप्तानों के साथ। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Thank you very much, Naseem Rajput. And it's been a fantastic day. Pleasant weather in Karachi. And it's an historic day for the tape ball cricket tournament. और मैं रेडी हूँ यहाँ टॉस के लिए। पहला मुकाबला है मरीर मरंग के कैप्टन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी मेरे साथ हैं। उनके साथ FB फाइटर्स के कैप्टन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जावेद कदीर मेरे साथ हैं। और मैच रेफरी खान मोहम्मद समी टॉस करेंगे। कॉइन हेड इज द कॉल। टेल्स और टॉस जीता है मलीर मलंग के कैप्टन मोहम्मद समी ने। समी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह पहले हम लोग फील्डिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट करें और उसको चेस करें। समी, टेप बॉल क्रिकेट आज एक ऐसा दिन है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम होने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को, इस टूर्नामेंट को? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ है लोगों ने, कमेटी ने और तहरुन भाई ने और ज़ुहैर भाई ने। और इस टाइम के इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेवल पे लॉन्च की जाए और इसीलिए आज हम हैं और उम्मीद करेंगे अच्छा शो आज दें। और ये जो 2 इनिंग्स का कॉन्सेप्ट है कि पहले 6 ओवर्स आप बॉलिंग करेंगे, फिर दूसरी टीम जो है वो बॉलिंग करेगी, फिर आपको दोबारा चांस मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें देखें एक सिस्टमाइज क्रिकेट भी होगी। फिर ये कि बड़े हमारे प्लेयर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से काफ़ी दूर जाते हैं, तो अगर एक इनिंग में मिस भी होते हैं तो हमारे पास सेकंड चांस है कि उनको दोबारा देख सकें और टीवी पे देख सकें। टॉस तो आप हार गए, लेकिन आज का जो दिन है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट जो है उसको एक नया बूम मिलने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उज़ैर भाई को मुबारकबाद दूंगा, हारून रशीद भाई को, सादिक मोहम्मद को, तौसीफ अहमद को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से मोहम्मद समी जैसे टेस्ट क्रिकेटर, हारिस रऊफ जैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। कुछ ऐसे बड़े नामों की जो कि अपने अपने दौर के सितारे भी रहे हैं और आज भी हर तरफ जाने माने जाते हैं। और इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला होने जा रहा है मलीर मलंग्स का FB यानी कि फेडरल बी एरिया फाइटर से। इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि क्रिकेट का बुखार वैसे ही सर चढ़ कर बोल रहा है, तो इसको सेलिब्रेट करने का इस टेप बॉल प्रीमियर लीग से शायद बेहतर मौका नहीं हो सकता। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात कि पाकिस्तान के एक बड़े ही जाने माने नाम हर तरफ उन्होंने धाक बिठाई और अब ज़्यादा जवान और ज़्यादा सेट नज़र आते हैं ऑफ स्पिनर अपने दौर के। और इस दौर के एक बड़े शानदार इंसान तौसीफ अहमद के साथ में मौजूद हूँ, पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पे अभी जो आपने बात की है सारी इस टूर्नामेंट के हवाले से, और काफ़ी मेहनत इसमें की गई है। और इसमें मेरे सीनियर साथी जावेद मीना जैसा ग्रेट प्लेयर, उसके बाद अगर हम देखें सादिक भाई, और हम लोगों ने काफ़ी वाकई ये महीना पूरा बहुत बिजी गुजारा है। ये टीम्स हैं जिसमें जावेद कदीर जो कि यहाँ पर 6 छक्के लगा चुके हैं सर अली शाह स्टेडियम में, वो और उनके साथ फेडरल बी एरिया के फाइटर्स मौजूद हैं जो कि आने वाले दिनों में अपना एक नाम बनाते जाएंगे। मलीर मलंग्स के कप्तान हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ PSL में अपनी फ्रेंचाइज को लीड कर चुकने वाले समी, और उनके साथ भी उनकी टीम है जो कि इनके इलाके के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। टॉस जीते इन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। इनका डिसीजन हो, और दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं और मैंने देखा है कि इसमें बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ऐसे प्लेयर हैं सोच। और इसके साथ साथ जो असलम मशका दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले मौजूद होंगे, तो ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा कि क्या इनकी हिकमत अमली रहती है, दूसरी इनिंग्स में किस अंदाज से तरतीब दे सकेंगे एक नए फॉर्मेट के साथ। और ये वो खेल है जैसे पाकिस्तान का बच्चा, बड़ा, मर्द, खातून, ऑफिस जाने वाला, किसी जगह काम करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, हर कोई कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। माजिद अली गेंद करने की शुरुआत कर रहे हैं, कराची के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं असलम मशका। तो ये आपको बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि इनको एक अच्छा मौका मिला है। और देखना ये है कि अब ये यहाँ पर किस तरह टीवी पे किस तरह आते हैं ये लोग। और ये पहली गेंद कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की।
और हवाई रास्ता अख्तियार करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर ये मुकम्मल तौर पर बाउंड्री की जानिब नहीं खेल पाए और 2 रन हासिल हुए हैं। तो गो के वाइड्स तो किए हैं, लेकिन बाउंड्री से बचते। अच्छा ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा और कोई ना बाउंड्री कंसीड की और ना कोई बड़ा शॉट लगा सके। गुड बॉलिंग। और एक ओवर हो चुका है, स्कोर आपको मैं अपडेट करता चलूं थोड़ी देर में। असर अली शाह का एक चिपक के खड़े हुए हैं ये तो बकायदा स्टंप्स के, लेकिन बॉलर की लाइन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, लेंथ को। उसके अलावा और अच्छी गेंद थी, लेकिन बाई के रन हासिल हो जाएंगे। घुमा के खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पहला चौका भले वो बाई से ही निकला हो, लेकिन कम से कम बाउंड्री के राह दिखाने में कामयाब रहे। 4 रन हासिल हुए एफबी को। जी हाँ बिल्कुल, और किसी तरह भी रन आए इसमें, और चाहे पैर से लग के आए या बैट से लग के आए, लेकिन ज़ाहिर है इजाफा तो स्कोर में हुआ है। और ये बिल्कुल मिडिल में था बॉल, और अगर कुछ डिसीजन का सिलसिला होता तो मेरा ख्याल है वापसी होने के बहुत चांसेस थे। जी बिल्कुल, गेंद लाइन में थी स्टंप्स की, बड़ी अच्छी गेंद थी, पेस भी अच्छा लग रहा है इनके पास। आमतौर पर हमने टेप बॉल में बड़ा बाउंस हासिल होते हुए देखा है अदरवाइज, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंडीशन के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट किया था पहली गेंद में, लेकिन अब ये बड़ी वाइड कर दी ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत समझ के आए हैं, और अभी तक मुझे नज़र नहीं आई कि कोई आगे बॉल की। और ये अच्छा घुमा के पूरा शॉट खेला और फाइनली बैट के जरिए से वो बाउंड्री के पार फेंकने में कामयाब रहे। पहले 4 रन जो कि बैट से निकले। जी हाँ बिल्कुल, और फ्लो वही था। गेंद थोड़ा सा ऊंचा भी आया और थोड़ा सा तेज़ भी आया, जिसकी वजह से गेंद जो है वो दूसरी जानिब चला गया, यानी कि लॉन्ग ऑफ की तरफ चला गया। वरना तो ये बल्ला तो वही घूमा था जो कि मिड विकेट की जानिब खेलते। इसके साथ साथ दरख्शां सितारे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के उठा के खेलने में कामयाब। ये वो शॉट है जिसके हम मुंतजर थे आज की शाम के इब्तिदा से, जो कि बहुत बड़ी तादाद में वो ऐसी आतिशबाजी की तरह नजर आएंगे जो कि इससे कुछ देर पहले हुई यहाँ कराची के स्कुंजानाबाद इलाके में। खूबसूरत 6 रन, बहुत उम्दा शॉट। और ये देखते हुए कि गेंद थोड़ा पीछे ज़रूर गिरा है, मगर टाइमिंग के साथ बैक फुट पे ही खड़े थे, उसको जाके सीधे बल्ले के साथ ऐसी जगह पे फेंक दिया जहां कोई भी फील्डर नहीं होता। ये तो खैर गेंद बाहर गई है, लेकिन वैसे भी आप अगर देखें मिड ऑन मिड ऑफ के दरमियान जो शॉट खेला जाता है बड़ा सेफेस्ट शॉट होता है, इसलिए कि वहाँ पे फील्डर का होना ज़रा। एक मरतबा फिर ऊंचा खेलना चाहते थे, लेकिन इस मरतबा कामयाब नहीं हो सके। 2 इनिंग्स हैं, आपको याद कराते चलें, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है और पहली मरतबा इस लेवल पे टेप बॉल क्रिकेट में ये एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवा रहा है ये कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। इसके साथ साथ कराची में PSL की भी आमद है, और उससे पहले चूँकि क्रिकेट का बुखार चल रहा है, लेकिन सीज़न स्लाइटली कुछ उसमें पड़ा हुआ आया था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से ये जो कराची की अवाम है क्रिकेट की दिलदादा है उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है इस खेल को। जी हाँ, बड़ी खुशाइन बात, और मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त। फिर कनेक्शन मिला है बैट के साथ और फील्डर कोई तलाश कर पाया जो कि बाउंड्री पर मौजूद थे। पहली दफ़ा में वो गेंद पिक नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाउंड्री तक जाने से उन्होंने रोका। बॉलर खुश नज़र नहीं आते माजिद, क्योंकि अगर वो गेंद को पहली कोशिश में रोक लेते तो शायद ये दूसरा रन ना बन पाता। एक ही बनाए और एक भी ना बन पाता उनके ख्याल के मुताबिक। फिर भी मेरा ख्याल ठीक ही है, 2 रन बने तो इतनी बुराई नहीं है। और यहाँ तो हमने देखा है कि छक्कों के अलावा बात ही कोई नहीं हो रही थी। एक ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि बॉलर समझ लीजिए कि ना होने के बराबर ही रन दे रहे हैं। ये जो खेलना चाहते थे हासिल हुआ है, और एक टावर बनाती हुई गेंद आई, लेकिन 3 फील्डर के दरमियान में गिर गई। ओह, गुस्से में नज़र आ रहे हैं बॉलर, और गेंद ऊपर चला गया था बिल्कुल, और वही शॉट रिपीट करने की कोशिश की थी इस अरसे में। ओवर 41 फॉर नो लॉस इन 3 ओवर्स।
किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत शोर मच रहा है। यकीनी तौर पर 3 ओवर कंप्लीट हुए हैं और उसको हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अटेम्प्ट किया, फासला नहीं दे सके लेकिन सिर्फ ऊंचाई दी और ये हालांकि नीचे पहुंच चुके थे गेंद के, लेकिन इब्तिदा में उन्होंने कुछ शुभात का इजहार किया था जिसके बाद से वक्त पे पहुंचने में कामयाब ना हो सके, जिसके बाद ज़िंदगी मिली। हालांकि 3 ओवर में 41 रन बन गए और ये और इस मरतबा वाइड बॉल होगी यकीनी तौर पे, वाइड के 2 रन, और चूंकि विकेटकीपर इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके तो इस तरह 6 रन का इजाफा हुआ महज एक गेंद पर, और 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ। जी आई थिंक इसके अंदर 22 बहुत होंगे और फिर विकेट कीपर के पास ग्लव्स भी नहीं है तो ये बॉल काफ़ी हार्ड हो जाता है टेप के बाद लगने के बाद। यकीनन चौथा ओवर जारी है। उबैदुर रहमान की तेज तर्रार गेंद और यकीनी तौर पर इस गेंद को पकड़ना चाहिए था, विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। कोशिश अच्छी थी दाएं जानिब डाइव करते हुए, लेकिन यहाँ पे गेंद को नहीं पकड़ सके और बड़ी कीमती 6 रन इस मौके पर हासिल करते हुए फेडरल बेरिया फाइटर्स। और ये डगआउट आप देख सकते हैं फेडरल बेरिया फाइटर्स और मरीनर्स की टीमों के दरमियान ये मैच इस मौके पर खेला जा रहा है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद उठा के खेलने में कामयाब हुए और एक फलक बोस छक्का, बड़ी हिट थी ये। बहुत ही अच्छा इन्होंने जज किया बॉल को और आई थिंक फुल टॉस बॉल को मारना थोड़ा सा आसान है निस्बत के टफ पिच के ऊपर बॉल थोड़ा सा स्किट हो जाता है। और ये देखें बिल्कुल उनको नपा तुला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिला जो कि उन्होंने सीधा मिड ऑफ स्क्रीन की तरफ खेला। फुल टॉस गेंद मिडिल ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग, एक और बड़ा उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पे खेले। 1 बाउंस के बाद गेंद फील्डर की जानिब, 1 रन का स्कोर में मजीद इजाफा। और बड़ी खुशी हुई है देखते हुए कि इस छक्के पे कमेंट दे रहे हैं सादिक मोहम्मद साहब कि जिन्होंने कभी अपने कैरियर में छक्का नहीं लगाया। उनको कुछ हिदायत दे रहे हैं असलम साहब को कि जनाब बॉल के ऊपर नज़र रखें तो फिर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। और सादिक ने पहला अपने वनडे हिस्ट्री का मैच खेला, उस पहले वनडे को खेलने वाले सादिक मोहम्मद साहब, जो 6 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच मिला उनमें से एक सादिक मोहम्मद साहब। और ये बहुत ही अच्छा टाइम किया उबैद ने और ये ग्राउंड के बाहर मिड ऑन की तरफ, मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान छक्का। बड़ा पावरफुल यहाँ पे स्ट्राइक था पहली गेंद पर मोहम्मद अली की और वार्म वेलकम किया यहाँ पर उबैद लेफ्टी ने। तो 33 रन उन्होंने हासिल कर लिए हैं, तो कम से कम पास हो गए वो। जी बिल्कुल, आई थिंक सेकंड मैच के अंदर वो बहुत आराम से खेलेंगे, उनके सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा शॉट, फील्डर गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए, 1 रन का मजीद स्कोर में इजाफा हुआ। सामना बैटिंग के लिए तैयार हूं, बैट दौड़ते हुए एम्बर क्रॉस किया, गेंद के फुल टॉस बॉल उठा के खेले, एक और बड़ा छक्का होगा उबैद की जानिब से। उबैद लेफ्टी के बल्ले से छक्कों की बरसात। बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और मैं इसीलिए इनके शॉट्स लग रहे हैं कि ये बॉल को लास्ट मोमेंट तक वॉच करते हैं और यही एक क्रिकेट की और अच्छे बैट्समैन की खूबी है कि अगर बॉल को आखिर मौके तक देखा जाए तो उसके अंदर जहाँ चाहे आप उस बॉल को मार सकते हैं। इस मरतबा कवर्स में खेले, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, एक और बड़ा अच्छा स्ट्रोक था, गैप में खेलने में कामयाब हुए उबैद लेफ्टी और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं उबैद लेफ्टी फेडरल बेरिया फाइटर्स की जानिब से मलीर मलंग के खिलाफ। ये बहुत अच्छा एक्स्ट्रा कवर पे एक और चौका, ब्यूटीफुल शॉट। 44 उबैद के 19 बॉलों में, असलम के 6 रन 10 बॉलों में। सादिक मोहम्मद साहब का तस्करा कर रहे हैं 1 जनवरी के हवाले से। इस मरतबा बोल्ड कर दिया, अंदर आती हुई गेंद और दिफा को तोड़ने में कामयाब हुई और ना सिर्फ बॉलर बल्कि बैट्समैन भी आउट होने के बाद इतने ही खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरी इनिंग में एक और बारी लेने का मौका मिलेगा। आई थिंक
ये बॉल जो है इन्होंने जो अंदर की तरफ किया हैगा वो वाकई अच्छा था। मैं इसका जिक्र ही करना था कि ज़्यादातर जितने भी बॉल अभी तक हमने देखे बॉलरों ने गेंद किए वो अवे स्विंग फ्रॉम द बैट्समैन किया है, तो उसके कनेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। वहीं से इनको इन स्विंग अगर करते तो ज़्यादा आउट करने की चांसेस उनको मिलते। जुबलेशन सेलिब्रेशन मोहम्मद अली की जानिब से और ये आउट होकर वापस पवेलियन की समत तक गामजन। उबैद बड़ी ज़बरदस्त बारी ली उबैद ने, मलिर मलंग को एक और नुकसान। आई थिंक मलिर मलंग बहुत खुश होंगे कि उबैद जो कि बहुत ही फॉर्म में लग रहे थे और काफ़ी अच्छा टाइमिंग कर रहे थे बिटवीन बैट एंड बॉल और काफ़ी छक्के भी लगाए इन्होंने, तो उनके आउट होने पे काफ़ी उन्होंने इत्मीनान वक्त ज़ाहिर किया होगा। वो कम चौके लगेंगे। इस मरतबा उठा के खेलने में कामयाब उठता हुआ स्ट्रोक, फलक बोस स्ट्रोक है। फील्डर गेंद के नीचे क्या जगह बना सकेंगे या नहीं, और बड़ा ही जबरदस्त वेल जज कैच अंडर द लाइट्स। इस किस्म के कैच हरगिज़ आसान नहीं होते और बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पे लेने में कामयाब हुए और एक और विकेट हासिल की मलिर मलंग ने। वेरी गुड कैच, बहुत ही जज करके इन्होंने कैच किया, काफ़ी ऊंचा गया था और इस किस्म के बहुत ही ऊंचे कैचेस जो हैं उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो टेप बॉल है, वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा हिल भी सकता है, मगर बहुत ही जज वाला कैच किया इन्होंने, जज करते हुए ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच किया। तो इस तरह डिपार्चर हुआ एक अच्छे कैच के जरिए 77 पे 2। और सादिक भाई बार बार बात कर रहे हैं आपका, आज आप मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जब आपके साथ कमेंट्री करता हूँ या टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू देता हूँ, ऑनर है हमारे लिए सादिक मोहम्मद साहब का कमेंट्री बॉक्स तो का शेयर करना। ये सब आप मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो वापस से रिवाइव करवा देते हैं और मेमोरी रिवाइव हो जाती है। नहीं सर, आपके जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए वो हैं ज़बरदस्त। सादिक मोहम्मद साहब लेजेंड हमारे साथ मौजूद। जब पाकिस्तान में ओपनिंग का जिक्र होगा माजिद सादिक की इस जोड़ी के बगैर ये तस्करा मुकम्मल नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू। और दूसरी जानिब असलम यहाँ पे सामना कर रहे हैं। इस मरतबा ऑफ से काफ़ी बाहर, 2 रन का मजीद इजाफा हो सकता है वाइट की सूरत में। बिल्कुल राइट। ये FBA फेडरल ब्यूरो फाइटर्स का स्कोर कार्ड 44 रन के साथ नुमाया रहे उबैद, इसके अलावा 8 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे असलम। वसीम कोई रन नहीं बना सके, रईस ने 3 रन स्कोर किए 81 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर बॉलिंग कार्ड पे निगाह डालें तो 4 बॉलर आजमाए मलिर मलंग के कप्तान मोहम्मद समी ने खुद बॉलिंग नहीं की। उबैद और मोहम्मद अली ने 1 विकेट हासिल की। पहले विकेट 76 के स्कोर पे, 77 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरी और 81 रन स्कोर किए गए 2 विकेटों के नुकसान पर। बच्चों की भी क्रिकेट उन्होंने जो करवाई है और यहाँ कोचिंग स्कूल हॉलीडेज में करवाते थे, वो नॉट ओनली इन कराची मगर मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान में उन्होंने कोचिंग का मयार जारी रखा था। मलिर मलंग के दोनों ओपनर्स ग्राउंड में दाखिल होते हुए 81 रन पहला हदफ होगा। उसके बाद लीड कितनी हासिल करते हैं, क्योंकि फिर दूसरी इनिंग में बैटिंग करनी है FB एरिया फाइटर्स को। ये मलिर मलंग के दोनों ओपनर्स। अब मलंग है तो सादिक मोहम्मद साहब धमाल इनसे बनता है। सादिक मोहम्मद साहब तो मॉडर्न डांस के आदी होंगे, आपको धमाल शायद सादिक भाई आपने कभी एंजॉय किया धमाल? धमाल बिल्कुल, हाँ, वो जो चीज़ थोड़ा रिदमिक होती है उसके अंदर वाकई आपके हाथ पैर चलने लग जाते हैं। और जिस अंदाज से खुद सादिक मोहम्मद साहब बैटिंग करते थे उसमें भी एक रिदम होता था। स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे पाकिस्तान के, और खास तौर से ये तीनों भाई जिस अंदाज से एक हाथ में बल्ले को घुमाते थे, रोल करते थे, वो भी एक धमाल ही था अपने अंदाज में। वो जो था वो हनी भाई करते थे, उसके बाद मैंने उनसे अडॉप्ट किया, ये कुछ अच्छा लग रहा था। वो आई थिंक उसके बगैर कभी भी हमने नेक्स्ट बॉल खेला नहीं। बिल्कुल। मुख्तार चाचड़ हैं जिनको आपने अब से थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखा।
और ये हमीदुल्लाह, इन दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि पहले 81 रन के हदफ को हासिल करें, लीड उतारें एफबी एरिया फाइटर्स की। इस मरतबा इनसाइड एज हुआ, विकेट कीपर इस गेंद को नहीं पकड़ सके और बड़ी अच्छी फील्डिंग की। देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत ये ग्राउंड है। शॉर्ट बॉल, इसको पुल करने में कामयाब, फील्डर गेंद के नीचे, कोशिश काफी की थी लेकिन इस गेंद को कैच नहीं कर सके, लेकिन बाउंड्री बचाने में कामयाब रहे। वैसे बड़ा अच्छा एफर्ट था उनका और ये मेरे ख्याल से उबैद थे और कैच करने की कोशिश की इन्होंने, मगर ये कि देखें लास्ट मोमेंट तक वो बॉल को के करीब आने की कोशिश की और यहाँ पे उनको डाइव मारनी चाहिए थी ताकि उनके हाथ जो है वो स्ट्रेच होते, मगर उन्होंने अपनी बॉडी से बॉल को रोका। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, इसको कनेक्ट करने में कामयाब जरूर हुए लेकिन मिडिल नहीं कर सके और कोशिश के बावजूद ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा सकी। अपने पाँव से गेंद को रोकने में कामयाब हुए। और हम अंपायरिंग की बात कर रहे थे, नज़ीर भट्ट की बात कर रहे थे, तो दूसरी जानिब जो अंपायर हैं ताहिर रशीद, ये भी बड़े सीजन्ड अंपायर हैं। ताहिर रशीद, जी हाँ, ये तो वो क्रिकेटिंग फैमिली से एक्चुअली इनका ताल्लुक है। हारून ब्रदर्स, हारून के छोटे भाई हैं ये। शॉर्ट बॉल थी और उसको पुल करना चाहते थे, बिल्कुल बल्ले के बॉटम पे बॉल लगी, इस वजह से ज्यादा जी हाँ, ये कुव्वत के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर दी गई। इन्होंने 2 रन लिए, मगर अगर उस बॉल को थोड़ा लास्ट मोमेंट तक देखते तो वाइड बॉल मिल सकती थी। अगर हम दिखा सकें सेकंड अंपायर ताहिर रशीद को, तो ताहिर रशीद भी बड़े जबरदस्त अंपायर हैं, रिकॉर्ड साज अंपायर हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। इस मरतबा उठा के खेलने में कामयाब हुए, फलक बॉस स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर। और ए गुड शॉट, गुड टाइमिंग, लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखा और उसके बाद उन्होंने मिड विकेट की जानिब उन्होंने छक्का मारा। आई थिंक ग्राउंड के बाहर गई है एट द मोमेंट। यही जो रन रेट जो चल रहा है ये देखें, बहुत इनकमिंग बॉल था और ये बॉल के ऊपर नज़र थी इनकी, इसलिए ये बॉल को अच्छा टाइमिंग किया इन्होंने। बहुत ही उम्दा दिलकश दीदा जेब स्ट्रोक, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, मिडिल ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग और क्या एतमाद था इस स्ट्रोक में। बिल्कुल। हम ताहिर रशीद की बात कर रहे थे जो सेकंड अंपायर हैं। ऑलराइट, ये बच्चों को आपने देखा जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और एक बहुत ही छोटा बच्चा हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद जिसने 14 साल की उम्र में अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया, हसन रजा, खुश आमदेद कहते हैं हसन रजा को हम। और पहली गेंद पर यहाँ पे बाउंड्री हासिल की, अच्छा आगाज़ किया यहाँ पर मलीर मलंग ने। और आपने ओनर की बात की, ओवैस करनी फेडरल एरिया फाइटर के ओनर हैं जी। और राउंड विकेट गेंद करने का फैसला, फुल टॉस बनाते हुए इस गेंद को खेले, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद 2 खिलाड़ियों के दरमियान गिर गई। आई थिंक के बड़ा पुअर शो दोनों फील्डरों के दरमियान। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खेलते हुए भी दोनों ने किसी को शाउट नहीं किया कि ये कैच मेरा है और आई थिंक कि वो बॉल जो है दरमियान में गिर गई और ये वाइटल विकेट अगर मिल जाती तो काफ़ी अच्छा था। ये देखें कितना डिस्टर्बिंग लगा कि दोनों में से किसी ने भी माई कैच करके आवाज़ नहीं लगाई। देखिए सादिक भाई नौजवान है और इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने का मकसद ये है कि सलाहियत है लेकिन इसको पॉलिश करना है, इस सलाहियत को पॉलिश करना है। बिल्कुल। इस मरतबा गेंद को डॉट खिलाने में कामयाब हुए ओवैस कि अगली गेंद लॉफ्ट करने में कामयाब हुए, फ्लैट 6 होगा। ये बड़ा छक्का था इस मौके पर मुख्तार की जानिब से। मुख्तार चाचड़ ग्राउंड से बाहर गेंद को फेंकने में कामयाब। बहुत अच्छा मुख्तार ने ये शॉट लगाया। आई थिंक कि ये काफ़ी इनको बॉल को काफ़ी नज़र पे रख के खेलते हैं तो इसलिए ये सीधा जो शॉट्स हैं उसमें काफ़ी इनको महारत है। और यकीनन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
वो तमाशाइयों के लिए भी यकीनन कुछ ना कुछ अगर प्राइज रखेंगे तो बड़े लोग यहाँ से पैसे कमाने में कामयाब होंगे, क्योंकि बड़े बिल्कुल। छक्के हमें देखने को मिलेंगे। ये क्रिकेट है, इसके अंदर मेरे ख्याल से किसी स्पॉन्सर को स्पॉन्सर करना चाहिए कि कैच पे 1000 रुपये या जो भी है एक अमाउंट रखे, उसको एंड ऑफ द टूर्नामेंट में उसको डिवाइड करें। एक और उड़ता हुआ स्ट्रोक इस मौके पे खेलने में कामयाब हुए, गेंद काफी ऊंची हवा में और एक और छक्का यहाँ पर इस मौके पर ताहिर रशीद की जानिब से 6 रन का सिग्नल। बिल्कुल बहुत अच्छा ओवर गया ये सेकंड ओवर जो कि पावर प्ले का था और 34 रन अभी 2 ओवर में बने हैं, तो 17 रन का एवरेज चल रहा है और आई थिंक मुख्तार जो है बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो सादिक भाई हम बात करते हैं, आप हर चीज़ में पायनियर हैं, भी आपने कहा इनाम होना चाहिए तमाशाइयों के लिए, तो यहाँ भी आप पायनियर बनना चाह रहे हैं? आई थिंक मैं इसका क्या जवाब दूं? बहरहाल 2 ओवर मुकम्मल हुए 34 बगैर किसी नुकसान के। अली खान है, अली शेर खान जो अभी तक इनका जो क्या ट्रायल रनअप था वो तो बहुत ही खूबसूरत था मेरे ख्याल से। एक और उठता हुआ स्ट्रोक मुख्तार की चाचड़ की जानिब से, मुख्तार चाचड़ का बल्ला रन उगलता हुआ, एक बड़ा छक्का, और नजीर भट्ट ने अगर इस तरह 5-6 छक्के और सिग्नल दिए तो यकीनन 2-3 किलो के वजन में जरूर कमी हो जाएगी। ये बिल्कुल आई थिंक वेरी गुड शॉट और ये मिड विकेट के एरिया पे इन्होंने खेला है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके अंदर जो सेट बैट्समैन है वो आउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेट बैट्समैन इस मरतबा बोल्ड की अपील कर रहे, बोल्ड कर दिया अली शेर, पहली कामयाबी दिलाने में कामयाब फेडरल एरिया फाइटर्स को। वैसे अगर देखा जाए, अगर हम स्लो मोशन में देखेंगे तो ये नो बॉल होना चाहिए था, इसलिए होना चाहिए था कि उस बॉलर का जो बैक फुट है वो बॉलिंग क्रीज को टच कर किया उसने। कि बहरहाल यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब हमीदुल्लाह सर को झुकाए हुए बोझल कदमों के साथ वापस अपना डगआउट की जानिब गामजन। यहाँ पे एक रिव्यू ये देखा पिछली लाइन उसने क्रॉस टच की है, तो आई थिंक इट शुड हैव बीन अ नो बॉल। बहरहाल नजीर भट्ट की दानिश में ये आउट, तो पहली कामयाबी हासिल की हमीदुल्लाह का डिपार्चर 42 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे और इस बार जोरदार छक्का मिड विकेट की जानिब, गेंद जा रही है लगता है स्टेडियम से बाहर, खतरनाक हद तक ये शॉट था, बड़ा जबरदस्त और तवील छक्का लगाने में कामयाब रहे। गालिबन ये पहला छक्का है इस मैच के, इतना तवील नजर आया ग्राउंड से बाहर। बहुत जबरदस्त शॉट खेला है, बैकफुट पे गए हैं, इसको स्ट्रेट खेला मिड ऑन के ऊपर से। यही रिफ्लेक्सेस है टेप बॉल में जो दानिश भाई यूटिलाइज किए जाते हैं, और ये सारी टूर्नामेंट्स पूरे पाकिस्तान में खेल रहे हैं फोर्स से। शोल्डर जो है बड़े स्ट्रॉन्ग हैं बैट्समैन के, फुल ब्लेड के साथ शॉट खेला है मिड ऑन के ऊपर से। एक और शॉर्ट पिच गेंद थी, इसको फिर उठा दिया है और इस बार स्क्वेलर की पोजीशन है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, और क्या खूबसूरत कैच लिया है, माय गुडनेस, बाएं जानिब गिरे, एक हवा में तवील कैच और उसको थाम लिया। बहुत ज़बरदस्त कैच, और ये यंगस्टर्स जितने भी हैं फील्डिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिस तरह से नजर आया। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप जोरदार ड्राइव किया है और एक्स्ट्रा कवर, एक्सीलेंट शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला है। ये थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था, ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। ज़्यादातर टेप बॉल में दानिश भाई शॉट्स लेग स्टंप पे खेलते हैं बैट्समैन, मगर कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो कवर के साथ एक्स्ट्रा कवर भी खेल रहे हैं, टाइमिंग कर रहे हैं बॉल को। और इस बार भी जैसे ही बॉल की लाइन को इन्होंने भांप लिया था और लेंथ को फौरन पिक करते हुए, टेप को देखा जाएगा, टेप तो नहीं उतर गया कहीं बॉल का। इस बार ऊंचा शॉट खेला है पॉइंट के ऊपर से, इनफैक्ट बैकवर्ड पॉइंट की जानिब बॉल जा रहा है, फील्डर पीछे है, रोकना बिल्कुल चाहा और रोक लिया दाएं, क्या अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, पहले बाउंस की गेंद को रोका और उसके बाद हाथ से पिक करते हुए। आई थिंक इसको टीवी अंपायर चेक करेंगे आया कि बाउंड्री है या नहीं है। ताहिर रशीद अंपायर, फर्स्ट क्लास प्लेयर कराची टेप बॉल की क्रिकेट टीम को।
फुल टॉस बॉल है, इसको उठाकर खेला है और फील्डर के पास सीधा गेंद, कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए। इस तरह एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर मलीर मलंग्स की। 60 रन हो चुके हैं अब तक। मुख्तार मिडॉन के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे मगर फुल टॉस बॉल थी, यकीनन 6 रन हासिल हो सकते थे मगर ब्लेड के ऊपर लगी बॉल और ये अच्छा कैच लिया मिडॉन की तरफ। अच्छी बात ये है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि आपके फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो भी किट के तैयार हैं, तो इस टीम में जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनको भी एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई है। जी, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी गई है, वो भी खेलेंगे। अभी डिसाइड हो रहा है कि पहले दूसरे मैचेस खेलें, उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट टेबल अच्छा होता रहेगा टीमों का यकीनन सबको चांस मिलेगा। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन एज हुआ था और गेंद जो था वो शॉट टूर्नामेंट्स होते रहे। इस बार जोरदार शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे सीधा और फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। 4 रन यहाँ पर फिर मिल गए। एक और अच्छा शॉट हाफ वाली बॉल ये सारे प्लेयर्स वहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं पूरे साल क्रिकेट, और आज उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है जियो सुपर पे जो लाइव मैचेस आ रहे हैं, मैचेस भी खेल रहे हैं, अपनी टीम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं एज ए बैट्समैन। माने हुए प्लेयर मुख्तार 43 पे खेल रहे हैं। फुल टॉस बॉल थी, उठता हुआ शॉट, यकीनन 6 रन हासिल किए। एक और एक मिड विकेट के ऊपर से अमूमन जो बैट्समैन होते हैं ऐसे प्रॉपर वो ऐसी बॉल मिस नहीं करते हैं और वेट करते हैं लूज बॉल का। आई कोऑर्डिनेशन थी इनकी, बैकफुट पर जाके पूरी फोर्स से शॉट खेला। अगली बॉल है, इसको भी खेलने के लिए गए लेकिन प्रॉपर हिट नहीं कर सके और यहाँ पर एक ही रन जो है वो हासिल हुआ। तो 5 ओवर्स अब यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं। दिया था उस पर सिंगल्स इनके 50 भी हुए, तो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के पहले 50 जो है मुख्तार ने बना लिए हैं और 17 गेंदों पे और फुल टॉस बॉलें मिली हैं, जबकि 4 या 3 छक्के उन्होंने लगाए, वो भी फुल टॉस बॉल्स पे लगाए। कमाल है। बैकलिफ्ट बड़ा अच्छा लग रहा है मुख्तार का। आउटसाइड ऑफ स्टंप, इसको उठाकर खेला है, गेंद एक दफा फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, बॉडी सामने लेके आए, स्ट्रेट शॉट खेला है फोर्स से। इसमें शोल्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस बैट में लाइट बैट होता है मगर शोल्डर स्ट्रांग होने चाहिए। आपके बॉटम एंड बहुत स्ट्रांग था। आई बॉल, अगली गेंद, इसको ऑन साइड पर खेला है, 1 रन यहाँ पर हासिल कर लिया है। दूसरा रन भी लेना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर ये देखते हुए एक फील्डर थोड़ा सा उनको नजर आया कि मौका मिल सकता है रन लेने का और दूसरा रन भी हासिल किया। शॉट गेंद, इसको उठाकर खेला है, गेंद दफा फिर जा रही है हवा से बातें करती हुई और इस बार भरपूर फायदा उठाते हुए कोई मौका जो है वो गंवा नहीं रहे और चांस ले रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक ले रहे हैं। अगली बॉल है जो कि लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे जा रही है लेकिन सीधा फील्डर के पास पहुंचेगी और यहाँ पर एक दफा फिर अच्छी रनिंग, 2 रन यहाँ पर हासिल किए। हसन, आई मीन कि आप 66 आपने कर लिए, इतने रन्स कर लिए लेकिन आपकी रनिंग आप देखें। फुल टॉस बॉल, एक और भरपूर फायदा उठाया। समी है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मुख्तार जो है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, टेप बॉल के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ये बैटिंग कारकर्दगी मलीर मलंग्स की कि जहां पर मुख्तार ने 66 रन स्कोर किए, साथ साथ अहमद ने बनाए 7। अगर आप देखते हैं तो डबल फिगर में मुख्तार ही गए और इन्होंने सारा काम खराब कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि स्ट्राइक उन्होंने लिया ज़्यादातर और 4 या 5 बॉलें फुल टॉस में लिए हैं, भरपूर फायदा उठाया, छक्के भी लगाए उन्होंने। बेहतरीन बैटिंग करते हुए अपनी टीम को लिफ्ट करते हुए। तो 96 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर और जो बरतरी है इनफैक्ट वो 14 रन की हासिल कर लिया है। यहाँ पर एफबी फाइटर्स की जानिब से शफीक ने 2 विकेटें हासिल की, अली शेर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। दोनों ही कामयाब बॉलर हमें नजर आए हैं। सो अब खबर यहाँ से ये है कि हमारी जो कमेंट्री टीम है उसमें तब्दीली होगी और अकील समर जो है आपको ज्वाइन करेंगे।
उनकी फ़ैन फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान में। तैमूर मिर्ज़ा का नाम लें, खुरम चकवाल का नाम लें, उसामा सियालकोटी, दाऊद पठान आज खेल रहे हैं, माजिद कोहली हैं। सो ये प्लेस जब उनको इस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और पूरी दुनिया में ये मैच देखा जा रहा है, सामना करने के लिए बॉलर अपने रन पर तैयार हैं। और here we go, माजिद कोहली, अच्छी गेंद और इसको उठा दिया है मिड विकेट की जानिब और 4 रन हासिल किए यहाँ पर। तो ये 6 ओवर हैं जिसके अंदर इस बर्तरी को पहले उतार के एक फाइनल टारगेट देना है, जिसके लिए शानदार आगाज इससे बेहतर हो नहीं सकता था। आड़े हाथों लिया पहली गेंद जो कि की थी इनकी टांगों पे, परफेक्टली इस गेंद को पहले पिक किया और उठा कर खेल दिया है पहली गेंद पर चौका, और अब 10 रन के खसारे में मौजूद रह गए। देखना यह है कि जिस तरह आपने कहा कि ये लीड में बदल सकते हैं या नहीं, और इस दफ़ा बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बैटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वंस अगेन वाइड डिलीवरी होगी, वहाँ पर मौजूद है। तो और ये आमतौर पर ये मैदान आबाद होते थे रमज़ान मुबारक की रातों में, जिस तरह से आप पहले भी 1-2 मरतबा विजिट कर चुके हैं, लेकिन ये एक रोशनी ने ये साबित किया कि लाइन जारी है अंपायर के नाम। और यूँ थिएटर से दूर और बड़ा शॉट, बड़ा छक्का हासिल कर लिया उबैद ने, है लेफ्टी, लेकिन कवर की बाउंड्री को पार करने में कामयाब, तलवार की मानंद बैट चलता हुआ। क्या कहने हैं, बिल्कुल। और उबैद लेफ्टी ने अपने हाथ खोले हैं, ये आप देख सकते हैं। ओवर पिच डिलीवरी थी, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार बुलंदो बाला छक्का। सो बड़े अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं उबैद लेफ्टी। यस, ये वो टैलेंट है जो कि इससे पहले शायद आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस लेवल पर मंजर आम पर है। दुनिया भर में ये तस्वीर जाती हुई। दूसरी तरफ अगर इसी गेम में इतनी मैच्योरिटी आएगी कि आप इसके ज़रिए से अपने आप को मनवा सकेंगे तो इसकी अपनी एक मोटिवेशन होगी। शानदार गेंद बॉल कर दिया, ये रिवेंज था जो कि मुकम्मल किया उबैद ने। उबैद का काम तमाम कर दिया। पहले एक तरफ से छक्का आया और उसके बाद दूसरी तरफ से विकेट। ये बेहतरीन रिप्लाई दिया है उबैद लेफ्टी को उबैदी ने, और इनके तारे टिमटमा रहे हैं और इसको ऊंचा खेले हैं मिड विकेट की जानिब, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, इस तरह एक और विकेट हासिल कर ली। छक्का कंसीड करने के बाद दूसरी बड़ी विकेट हासिल की है, अपने कदम जमाने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि गेंद शॉर्ट थी, इसको पिक भी कर लिया था, लेकिन मिडल करने में कामयाब ना हो सके, दूसरी तरफ दाद देनी होगी। ये कैच आसान नहीं था, भागते हुए आए और मोशन में ही थे जब उन्होंने इस कैच को हासिल किया, वो ज़्यादा कुछ हाथ की नहीं रही। और इस दौरान वसीम घूमे हैं और क्या शानदार कनेक्शन हासिल किया है। हाईलाइट ऑफ दिस, ये 60-70s की बातें हैं, तो आप यूट्यूब करें मिल जाएगी। अब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? आपको इस तरह तो क्या मैं पाकिस्तान का आपको पता है, तो आप ज़ाहिर बात है कि मुझे यकीन है 1947 में नहीं थे। और एक दफा फिर इसको पिक किया है मिड विकेट के ऊपर से, व्हाट अ शॉट दैट वाज, मैक्सिमम यार। रन मशीन बने हुए हैं असर अली शाह स्टेडियम में। गोवर अच्छा था, 2 विकेट्स हासिल की हैं, लेकिन उसके बाद 2 छक्के, और छक्कों से ज़्यादा ये बुलंदी है और ये हरारत जो कि इनके हौसलों को पस्त कर देगी। बर्तरी बढ़ती जा रही है फेडरल बेरिया की। असलम एक बड़े बताया गया है कि तजर्बाकार खिलाड़ी हैं टेप बॉल क्रिकेट के, वो अब तक अपने रन्स का अकाउंट नहीं खोल सके। और दूसरी तरफ ये जो हैं आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने तो दुनिया भर में अपने एक्सप्रेस पेस से तहलका मचाया हुआ था। कराची एक्सप्रेस समी अब अपने फील्डर्स को तरतीब दे रहे हैं, खुद गेंद करने के लिए इस वक्त आते दिखाई नहीं दे रहे, और शायद ठीक कर रहे हैं, अपने नौजवान बॉलर्स को मौका दे रहे हैं। फजल आए बॉलिंग के लिए और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और असलम को रिसीव किया। फुल टॉस डिलीवरी, इसको खेले हैं बॉलर के सर के ऊपर से और शानदार तरीके से इसको रोक लिया। बड़ी अच्छी एफर्ट है ये, ऐसा लग रहा था कि ये बाउंड्री से बाहर जाएगी, लेकिन शानदार तरीके से ये कुछ रन्स रोकने में कामयाब हुए हैं।
और क्या ही अच्छा होता कि अगर ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको अब बड़ा देखने को मिलता है कि दो खिलाड़ियों के मुश्तरका काविश से कैच भी मुकम्मल करने में कामयाब हो पाते, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने अदरवाइज़ यकीनी छक्का रोका, अपने आप को उन्होंने वहाँ पर खैमाजन कर लिया था इस गेंद को रोकने के लिए, और बड़ी क्विकली वो पोजीशन में भी आए और इन्होंने ठीक वक्त पे हवा में जंप लगाई। एक उम्मीद ये भी थी कि वो कैच कर लेते, वो तो मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन एक यकीनी छक्का ज़रूर रोका है। और इतनी बुलंदी से अगर गेंद रात के स्याह आसमान के बैकड्रॉप में आ रही हो तो आसान नहीं होता। ऑलमोस्ट कैच कर चुके थे साथी खिलाड़ी, अगर थोड़ा सा जल्द आ जाते तो हो सकता था कि ये मुश्तरका काविश से कैच भी मुमकिन होता। फजल इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, अब तक सिर्फ 4 रन दिए हैं और एक और बहुत ही अच्छी डिलीवरी और डॉट बॉल के साथ इस ओवर का इख्तिताम किया है। सिर्फ 4 रन दिए और यही ओवर दरकार था। और इस मरतबा मिडिल ऑफ द बैट खेले, बड़ा पावरफुल स्ट्रोक, फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत अच्छा टाइम किया था ये शॉट, ऑन दी अप खेले थे इसे। हवा में रही बॉल लेकिन गैप मिला, फील्डर नहीं पहुंच सके, 4 रन हासिल किए। यार कैच करो यार, मेरी बॉल भी कैच छोड़ो। बहुत ही जबरदस्त का जिक्र किया, ये ऊंचा खेले हैं, देखते हैं फील्डर नीचे आए और इस तरह एक कामयाबी हासिल हो गई। इस मरतबा कनेक्ट सही से नहीं कर सके थे असलम और अच्छा कैच था यहाँ पर, विकेट हासिल की इस मौके पर फेडरल बेरिया फाइटर्स ने। शॉर्ट बॉल थी, उसको पुल करना चाहते थे, टाइम सही से नहीं कर सके, आउटर एज लगा और गेंद सीधी विकेट कीपर के अक़ब में मौजूद फील्डर के हाथों में महफूज हुई। तो इस तरह असलम का डिपार्चर हुआ 62 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए फजल, अभी तक सिर्फ 4। अगर हमने जैसे ये टेप बॉल टेनिस को देखा है, इसमें आप देखेंगे कई ऐसे टेक्निकली करेक्ट प्लेयर नजर आ रहे हैं, जैसे इस बॉलर की मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका रनअप बहुत अच्छा है और अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनको कन्वर्ट किया जाए हार्ड बॉल क्रिकेट में, वहाँ इनको ट्रेन किया जाए तो यू नेवर नो कि वहाँ पर जाकर भी एक्सेल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह इससे पहले जो इवेंट किया बदर एक्सपो ने, कराची प्रीमियर लीग, वहाँ से हसनैन जैसा बॉलर मिला, हसनैन को यहीं से पिक किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और नोबडी नोज़ के यहाँ से और मज़ीद जो है वो सिलेक्टर्स की निगाहों में, फ्रेंचाइजीज़ की निगाहों में ऐसे प्लेयर सामने आए। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग एक्शन, ये कैच करने की कोशिश, गेंद आगे गिर गई और तेजी से फील्डर वहां तक पहुंचे हैं। देखते हैं कितने रन लिए, दूसरे और तीसरे रन के लिए भी आना चाह रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग और इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई। जिस तरह चौथी विकेट गिर गई फेडरल बेरिया फाइटर्स की, इस वक्त मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है फेडरल बेरिया फाइटर्स। अननेसेसरी रन आउट हुए। 4.4 ओवर्स हो चुके हैं, जैसे कि आपने कहा मुश्किल में नजर आ रही है। 48 रन सिर्फ अब तक की लीड है और इसके बाद 1 ओवर रह जाएगा, तो 1 ओवर में जितने भी ज़्यादा ये रन बनाएंगे तो ऐसे लगता है कि 60 के करीब। ये गेंद जो खेली थी इन्होंने पॉइंट के ऊपर से और इसको कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए थर्ड मैन से फील्डर भागते हुए आए हैं और ये समी थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी थ्रो की, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी और बैट्समैन जो थे वो अपनी क्रीज से बाहर थे और इस तरह अंपायर ने इशारा किया कि ये रन आउट है। सो एक और कामयाबी हासिल हुई। इस तरह चौथे विकेट गिर गई 63, 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी पेस के साथ गेंद कर रहे हैं अब तक फजल, बहुत ही उम्मीद का ताल्लुक। कैच का मौका और एक आसान विकेट, एक आसान कैच मोहम्मद अली के लिए, एक आसान विकेट। बहुत ही उम्दा कामयाबी। आई थिंक समी बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद ऊपरी किनारा लेती हुई हाथ पे लगी और विकेट कीपर के पास एक आसान कैच।
और एक और अच्छी कामयाबी अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए मरीर मलंग। 65 5 विकेटों के नुकसान पर बैट्समैन आउट होकर वापस डगआउट की जानिब गामजन। महजब बैट्समैन तैयार और ये खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से और कैच आउट, एक और कामयाबी। तो यहां पर 51 रन की बढ़तरी हो चुकी है। काफी खुश है मरीर मलंग। फाइटर्स के खिलाड़ियों के चेहरों पर उठा के खेल लेते और उठता हुआ स्ट्रोक, काफी गेंद ऊंची हवा में, लेकिन अच्छा कैच किया है, वेल जज कैच हमीदुल्लाह की जानिब से। प्रेशर बढ़ता हुआ फेडरल बी एरिया फाइटर्स पे, विकेट्स गिरती हुई और समी मलंग के बॉलर। जी हाँ, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस है मलीर मलंग की जानिब से, ना सिर्फ पहली इनिंग में बल्कि दूसरी इनिंग में बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मलीर मलंग की जानिब से। कारी हमीद का बहुत नाम सुना है, आपने देखा कि सादिक मोहम्मद और ये #KTBL कि हमने कोशिश ये की कि ये जो स्ट्रीट पे खेलते हैं या सड़कों पे या गलियों में खेलते हैं उनको उठा के एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है। बॉलिंग के निशान पे तैयार शफीकुर रहमान, काफ़ी भारी जिम्मेदारी शफीकुर रहमान के कंधों पर, एक छोटे टारगेट को डिफेंड करना है। पहली गेंद वेस्ट साइड से काफ़ी ऊपर है, ये अंपायर का सिग्नल देखना होगा, कैच ज़रूर हुए हैं, क्या नो बॉल हुई या नहीं। और जो इत्मीनान है वो बता रहा है कि ताहिर रशीद ने नो बॉल करार दी, तो 3 रन का इजाफा हुआ होगा, 2 नो बॉल के और एक बैट्समैन का। इस मरतबा इस गेंद को कवर्स में खेलने में कामयाब हुए, 4 रन के साथ स्कोर का आगाज किया मुख्तार चाचड़ ने और अपनी इनिंग को वहीं से शुरू किया जहां से खत्म किया था। पहली इनिंग में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी मुख्तार ने और ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए। फुल टॉस बॉल थी और उसे कवर्स के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, भरपूर कुव्वत के साथ मुख्तार चाचड़ ऑन फायर। और हारून भाई, गुज़िश्ता गेंद पे आपने कहा कि 3 रन बने, कोई रन भी नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद उठा के खेले इस मौके पे और 6 रन। बहुत ही उम्दा आगाज इनिंग का, अंपायर का इशारा 6 रन का आपने देखा और बड़ा अच्छा टाइम किया था मुख्तार ने और इसे मिड ऑफ के ऊपर से खेला इस मरतबा 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा आगाज। और अब जो 56 रन का टारगेट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको। पहले ही ओवर की 2 बॉलों पर रन जो बन गए हैं वो 13 रन बन गए। पावरफुल स्ट्राइक था यहाँ पे मुख्तार चाचड़ की जानिब से और इस मरतबा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे मुख्तार चाचड़ की जानिब से। 3 गेंदें उन्होंने फेस की और तीनों पे बाउंड्रीज हासिल की। 2 ओवर्स का फायदा उठाते हुए जिसमें सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे से बाहर होंगे और इस चीज़ का पूरी तरह एहसास करते हुए गेंद लेग स्टंप पर थी और उसे खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए मुख्तार। और जब पहली गेंद की बात हो रही थी हारून भाई ने कहा उस वक्त कि कोई बॉल नहीं हुई, 3 रन बन गए। अमूमन क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच जो करार दिया जाता है वो परफॉर्मेंस भी दिया जाता है, कोई विकेट ले, आउट करे, कैच करे, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच ऐसा भी करार दिया गया कि ना मैन ऑफ द मैच लेने वाले ने कोई रन बनाया, ना विकेट ली, ना कोई कैच लिया, फिर भी वो मैन ऑफ द मैच रहा। इस मरतबा गेंद की लाइन को ना सिर्फ बैट्समैन मिस कर गए, विकेट कीपर मिस कर गए, बल्कि उनके अकब में जो कवरेज थी, कवरिंग थी, वो भी मिस कर गए। अंपायर नजीर भट्ट की जानिब से 4 रन का सिग्नल। समी काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आते हैं क्योंकि उनको हर तरफ से एड मिल रही है। ये एक इनर एज था और गेंद जो है वो लेग स्लिप पर खड़े हुए फील्डर के नीचे से होती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया, स्लो डिलीवरी थी और इसे खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से
और 4 रन हासिल किए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक मुख्तार का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आते हैं। तो वही मोहल्लों की बेस के ऊपर हमने कहा कि मोहल्लों की सपोर्ट एक दूसरे को मिलेगी, इसीलिए 8 हिस्सों में बांटा कराची को, जिसमें क्लिफ्टन, DHA, मलीर, FB एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर, ये वो टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और एक थ्रू ड्राफ्ट सिस्टम के तहत इसकी सिलेक्शन हुई। तकरीबन 400 के लगभग प्लेयर्स थे, जिनमें से ये 8 टीमें बनी हैं। और ये रन लेना चाहते थे, बगैर देखे हुए भागे और ये पहला नुकसान उठाना पड़ा कारी हमीदुल्ला कि अब यहाँ पे ज़रूरत है। एक आसान रन आउट था जो रन आउट हुआ यहाँ पर, और बड़ी आसानी के साथ अली शेर ने इसको रन आउट किया। तो पहली कामयाबी हासिल की इस मौके पर और अली शेर रन आउट करने में कामयाब हुए। लेकिन नज़ीर भट्ट इस दौरान एक और रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में, लेकिन बड़े सीजन अंपायर हैं नज़ीर भट्ट। आपने अगर चुनने उनमें से किसी एक को, तो किसी एक की कुर्रा फाल निकलती है। मैं क्या इसको बचा सकेंगे या नहीं, ये ऐसे खेल दिया हवा में, लेकिन गेंद जो है वो कवर के ऊपर आई, 1 रन बनाया और दूसरे रन के लिए मेरा ख्याल है कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 ही रन बन सका 36 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और पहली अटेम्प्ट में गेंद को फील्ड नहीं कर सके असलम। आज बतौर फील्डर ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है असलम के लिए, ना ही बैट के साथ और ना ही फील्डिंग में। वैस करनी अपनी बॉलिंग कंटिन्यू करेंगे। अब तक 2 गेंदों पे महज 2 रन दिए वैस ने। वाइड ऑफ द क्रीज, फुल टॉस गेंद, उठता हुआ स्ट्रोक और 6 रन, यकीनी 6 रन। और ये देखना होगा कि गेंद ग्राउंड के अंदर गिरी है या ग्राउंड से बाहर, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम किया था, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया ये स्ट्रोक। गेंद फुल टॉस थी और पूरी तरह तैयार थे इसके लिए, और अच्छा टाइम किया। मिड विकेट के ऊपर से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर ही गिरी, दीवार से जाके टकराई और इसी तरह एक और एक्स्ट्रा रन भी मिल गया। 1 रन इस तरह दे दिया। ये गेंद भी इन्होंने खेल दी है मिड ऑफ के ऊपर से, और 1 बाउंस फील्डर के पास, सिर्फ 1 रन और बना। 47 हो गए, 9 रन चाहिए, और ये भी बहुत कम है। 3 ओवर का इख्तिताम। दाऊद सामना कर रहे हैं और पहले ही गेंद को जबरदस्त अंदाज से उठा दिया, जिस शॉट के मुंतजर थे। इशू को सेटल कर दिया दाऊद ने फतह के करीब मलंग से। बड़ा शानदार ये छक्का था जो कि रसीद किया है, बिल्कुल सीधे बैट के साथ खेले, झुके और उसके बाद बॉडी को कंट्रोल में रखा और 6 रन यहाँ पर हासिल किए। ना सिर्फ ये कि 2 रन वाइड के हासिल हुए हैं, बल्कि भागकर एक और रन बना लिया, और इसी के साथ ये परफॉर्मेंस अब सम अप हो जाएगी, क्योंकि वाइड के 2 रन और भागकर 1 रन बनाने में कामयाब रहे। तो मजमूई तौर पर 3 रन, और इसी के साथ मलीर वालों को यह फतह मुबारक हो, क्योंकि मलंग गए हैं जीत असर अली शाह स्टेडियम में। वेल डन, 10 विकेट की फतह। और ये जो एक नया फॉर्मेट है, लगता है इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया अपॉर्चुनिटी को। मलीर मलंग्स ने बखूबी अपने आप को सेटल किया और बड़ी आसानी के साथ चेस करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा दानिश, ये जो नया फॉर्मेट था, आपको कम से कम आखिर तक दिलचस्पी बरकरार रखने का मौका मिला। और एक अच्छी बात आप देखें, मलीर मलंग्स, क्योंकि मोहम्मद समी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर अपने यंगस्टर्स को मौके उन्होंने दिए बॉलिंग के भी, हालांकि ख़ुद उनका अपना इतना अच्छा तजुर्बा है। यही इस बात की खासियत है कि एक्सपीरियंस प्लेयर आपके साथ मौजूद है, लेकिन आपको खिलाने के लिए। और समी ने भी हमने देखा यही रोल प्ले किया, और यही वजह रही कि मलीर मलंग्स की टीम जो है वो अपना पहला मैच जीतने में कामयाब रही है। कराची की सर्द शाम में गर्मा गर्मी क्रिएट की मलीर ने, जो कि आमतौर पर अपने हौसले का बायस होगा। सो पॉइंट्स टेबल पर जो हर टीम ने 7-7 मैचेस खेलने, अपना पहला मैच जीत कर पहला बड़ा कदम हासिल कर लिया है। ये रौनकें जारी रही। तो पहला मैच जो खेला गया उसमें FB फाइटर्स ने पहले इनिंग्स में 81 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। उबैद लेफ्टी 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मलीर मलंग्स की टीम ने जो अपनी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की उसमें 96 रन बनाई, और साथ साथ जो लीड रही वो उनकी 15 रन की थी। FB फाइटर्स की टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, 70 रन बनाए, और यूं मलीर मलंग्स की टीम जिसने बआसानी ये टारगेट पूरा कर लिया और ये मैच 9 विकेटों से अपने नाम कर लिया। ख़ास बात रहे मुख्तार अहमद कि जिन्होंने 22 गेंदों पे 66 रन बनाए और बड़े बुलंदबाला छक्के लगाए। कई छक्के तो ऐसे थे जो कि असर अली शाह स्टेडियम से बाहर जाकर गिरे हैं। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। मैन ऑफ द मैच के लिए अगर हम कॉल करते हैं, सो मेरी कॉल तो मुख्तार हैं। अकील आपकी?
जी हाँ, दोनों इनिंग्स में उन्होंने ना सिर्फ एक नॉट आउट रहे हैं बल्कि वो अपने लिए बड़ा ही नुमायां अंदाज से टूर्नामेंट की शुरुआत हासिल कर चुके हैं। जो सबसे अच्छी बात कम से कम इस टूर्नामेंट का खिलाड़ियों को फॉर्मेट समझ लेना और उसका कामयाब होना अब तक नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको आखिरी लम्हा तक इंटरेस्ट बरकरार रहता है, ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि टीम को भी कमबैक करने का मौका नज़र आ रहा है। और ये आपको बताएगा कि आप अपने बेहतरीन खिलाड़ी को 2 मरतबा खिला सकते हैं।